बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 3 या 4 नंबर में आएगा। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, यकीन मानो। ये रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। मैथ का बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, वीडियो को पूरी देखना तभी समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक का बहुत अच्छा यूज हुआ है इसमें। कैसे यूज हुआ है देखना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में या फाइनल ईयर में या प्री बोर्ड में जरूर आया होगा। क्या कह रहा है, व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ resistor of resistance R1 and R2 are connected in parallel, the net resistance is 3 ohm। मतलब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन when R1 and R2 are connected in parallel, are connected in parallel, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका R नेट या R टोटल एक ही बात है। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और यहाँ पे R नेट दिया हुआ है कितना, 3 ओम। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 ओम इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम इधर, इसका एलसीएम इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब R2 प्लस R1 R2। ये तक समझ में आया कि नहीं, ये हो गई इक्वेशन 1। मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इस तरीके से। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहाँ से चाहिए, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन देखो, अब क्या कह रहा है, व्हेन R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आर टोटल कैसे निकालते हैं हम, R1 प्लस R2। क्लियर है यहाँ तक। अब सीरीज के लिए आर टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 ओम इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई इक्वेशन 2। और इसी को ये लिख सकता हूँ मैं, 16 माइनस R1 इक्वल टू R2। ये हो गई इक्वेशन 3। ध्यान रखना दोनों एक ही बात है, लेकिन इसको 1, 2 और 3 क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं किसी तरीके से R1 प्लस R2 की वैल्यू वहां से कितना रख दूं, देखो कितना दिया हुआ है, 16 ओम। तो इनका नेट दिया हुआ है, नेट कितना हुआ है, 3 ओम। क्लियर है यहाँ तक। मतलब R1 प्लस R2 कितना है, 16 ओम। इसका नेट कितना दिया हुआ है, 1/3। तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा, 1/3 ओम। ये दिया हुआ है ना R टोटल, ठीक है। अब देखो किसी तरह, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, R1 R2 इक्वल टू 3R1 प्लस R2। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, आराम से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 को मैं वहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से। तो ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। यहां देखो, तो इसकी मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, R1 प्लस R2 इन इक्वेशन 1। मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू वहां से मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/3 इक्वल टू, ध्यान से देखना, 16/R1 R2। क्लियर है यहां तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ये जगह भर गई, मिटा देता हूं, ठीक है। जगह भर चुकी है ये, है ना। ध्यान से देखना, ठीक है। क्लियर है। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, R1 R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3, मतलब R1 R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48। क्लियर है यहां तक। अब ये मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखो, अब आगे देखो कि ध्यान से क्या कह रहा है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग इसको नाम दे दो इक्वेशन 4, पुटिंग R2 वैल्यू ऑफ R2, पुटिंग वैल्यू ऑफ R2 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4। मतलब इक्वेशन 3 से R2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देता हूं। तो मैं क्या हो गया, R1 और R2, ये कितना आएगा देखो, 16 माइनस R1, और ये कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 16 R1 और फिर इसी की मल्टीप्लाई से माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 48।
बन गई क्वाड्रेटिक। देखो अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस 16R1 प्लस 48। देखो बन गई क्वाड्रेटिक, है ना। इसलिए मैंने कहा था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ना ध्यान से कैसे इसको करना है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा है। अब इसके फैक्टर बना लो, 48 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 16 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 48 आ जाए। तो 12 और 4 हो गए ना। तो देखो क्या हो रहा है, R1 स्क्वायर माइनस 12R1 माइनस 4R1 प्लस 48 इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, R1। तो यहां से कितना आ जाएगा, R1 माइनस 12, ठीक है। और पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4, ये भी कितना हो जाएगा, R1 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, R1 माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा, R1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू आ गई, एक तो R1 इक्वल टू 4 एंड R1 इक्वल टू 4, दो वैल्यू आ गई ना। अब देखना ध्यान से, अगर मैं R1 की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 12, तो यहां से देखो अगर R1 की वैल्यू 12 रख रहा हूं तो R2 कितना आएगा, देखो ध्यान से, अगर R1 की वैल्यू 12 रख रहा हूं तो R2 कितना आएगा, R2 आएगा 4। एंड अगर मैं R1 की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो R2 कितना आएगा, 12। तो देख लो ये दोनों आंसर है इसका कंप्लीट। मतलब यहां पे या तो R1 12 होगा, R2 4 होगा, या R1 4 होगा तो R2 12 होगा। यही इसका करने का तरीका है, दो वैल्यू देगा। हम इसमें अपने आप से आप एक को बड़ा या छोटा नहीं मान सकते, उसने कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। मैक्सिमम बच्चे इतना करके इसको खुश हो जाते हैं कि मेरा आंसर आ गया, जबकि आंसर इसका पूरा ये है। अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन कराया मैंने। एग्जाम में एक बार को आ जाए तो बच्चों के होश खुल जाते हैं, समझ में नहीं आता करना कैसे है। अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। इसको नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं।